नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम गुरु सुपर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक। अभी इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो तथा दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय पर क्वेश्चन भी बहुत बनता है। अव्यय, अव्यय हिंदी का अव्यय, ठीक। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि अव्यय कहते किसे हैं? अव्यय किसे कहा जाता है? अव्यय किसे कहा जाता है? तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ अ तथा व्यय होता है। अव्यय मतलब जो व्यय ना हो, जो व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। जो व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। इसे इसका दूसरा नाम कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिख दो इसका दूसरा नाम। इसका दूसरा नाम है अविकारी। अविकारी शब्द, इसका दूसरा नाम है अविकारी शब्द, ठीक। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, यह सदैव समान रहता है। ये सदैव क्या रहता है? समान रहता है। मेरी बातों पर ध्यान देना, क्योंकि मैं कम लिखता हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ। मेरे बोले गए शब्द महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक। आते हैं क्रिया विशेषण पर। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करता है। जो शब्द क्रिया के अर्थ में क्या करता है? विशेषता प्रकट करता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक। क्रिया विशेषण को अविकारी विशेषण भी कहते हैं। जैसे धीरे चलो, धीरे चलो। कैसे चलो? धीरे चलो। वाक्य में धीरे क्या है? धीरे। धीरे शब्द चलो क्रिया की विशेषता बताता है। चलो शब्द है, उसकी विशेषता बता रहा है कि धीरे। कैसे चलो? धीरे चलो। अतः धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक। धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 4 4, याद रख लेना। सबसे पहले आते हैं कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक। कालवाचक क्रिया विशेषण, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से, जिन शब्दों से क्रिया में गलत हो गया। जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। शुरू में ही काल लिखा है, स्पष्ट है। काल का स्पष्ट है कि काल के बारे में बताएगा, ठीक। जैसे कब, अब, तब, जब आदि, ये सब क्या है? काल है, ठीक। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। अब आते हैं कालवाचक के भेद। कालवाचक के भेद।
कालवाचक के भेद कितने प्रकार का होता है? कोई बताएगा कालवाचक कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 3। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है और कालवाचक 3 प्रकार का होता है। ठीक, सबसे पहले आते हैं हम लोग समयवाचक। समयवाचक पर समयवाचक समयवाचक में क्या आएगा? आजकल, ये मूवी एक है आजकल, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज अलग है, कल अलग है, अभी, तुरंत, परसों, तुरंत, परसों इत्यादि सभी समयवाचक। ठीक, समयवाचक है। आते हैं 2 पे, अवधिवाचक। अवधिवाचक, अवधिवाचक में क्या आता है? अभी, अभी अभी, ठीक, अभी अभी, दिन भर, दिन भर, अभी अभी, दिन भर, आजकल, ये सभी अवधिवाचक है। ठीक, आते हैं तीसरे पे, बारंबारतावाचक। बारंबारतावाचक, पेज भाग गया। बारंबारतावाचक, फिर से लिख दे रहा हूँ। बारंबारतावाचक, बारंबारतावाचक में क्या आएगा? हर बार, इसमें आएगा हर बार, कई बार, कई बार, प्रतिदिन आदि सभी इसमें आता है। ठीक, अब आते हैं, ये तो कालवाचक के भेद था। ठीक, तो क्रिया विशेषण का पहला भाग था कालवाचक, दूसरा भाग कहते हैं स्थानवाचक। दूसरा आता है स्थानवाचक। क्या है? स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो, इसमें स्थान लिखा है। ठीक, यहाँ पे स्थान लिखा है। स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 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 इसमें क्या आएगा? कहीं, हर जगह, स्थान के बारे में आ रहा है, हर जगह, सर्वत्र आदि सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, ये 2 प्रकार का होता है। स्थानवाचक कितने प्रकार का होता है? स्थानवाचक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? पहला आता है स्थितिवाचक। स्थितिवाचक। और दूसरा आता है क्या? दिशावाचक। लिखे गए शब्दों से ही स्पष्ट हो जा रहा है। स्थितिवाचक में स्थिति के बारे में ज्ञान होगा और दिशावाचक में दिशा के बारे में ज्ञान होगा। ठीक, अब आते हैं स्थितिवाचक किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्थितिवाचक में क्या होगा? कौन सा शब्द आता है? स्थितिवाचक में आएगा यहाँ, इसमें आएगा क्या? यहाँ, वहाँ,
भीतर इत्यादि सभी स्थितिवाचक है। मतलब दिशावाचक, दिशावाचक में क्या होगा? दिशावाचक में क्या आएगा? इधर उधर, इधर उधर, दाएं बाएं, ठीक, दाएं आएगा, बाएं आएगा इत्यादि। अब आते हैं क्रिया विशेषण के तीसरे पार्ट, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सुन लेते हैं, ठीक। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनने की ज़रूरत है, ठीक। परिमाणवाचक, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण, परिमाण बोले तो नाप तौल, नाप तौल संबंधी विशेषता प्रकट होती है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, जैसे में क्या आएगा? जैसे में क्या आएगा? इतना, उतना, कितना, ठीक, आदि सभी आएगा। थोड़ा आएगा, थोड़ा, बारी बारी, क्रमशः इत्यादि। यह होता है 5 प्रकार का। यह कितने प्रकार का होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सभी मोस्ट है, ध्यान देना, सभी मोस्ट है। सबसे पहले इसमें है अधिकता बोधक। नाम से ही कन्फर्म है, बताने की जरूरत नहीं है। अधिकता, अधिकता बोधक। मेरी खांसी जल्दी ठीक नहीं हो रहा यार, कई दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, लग रहा है थोड़ी देर में ठीक होगा। थोड़ी देर बोलो तो कुछ दिनों में। अधिकता वाचक, अधिकता बोधक है। अधिकता बोधक में क्या आएगा? बहुत, खूब, अत्यंत इत्यादि सभी आएगा अधिकता बोधक में, ठीक। अब आते हैं न्यूनता बोधक, इसका दूसरा पार्ट न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक बहुत आसान है। न्यूनता बोधक, न्यूनता का बोधक स्पष्ट है। जैसे जरा, जरा, थोड़ा, कुछ इत्यादि सभी न्यूनता बोधक होता है, ठीक। अब आता है इसके तीसरा पार्ट पर्याप्ति बोधक। पर्याप्ति, पर्याप्ति बोधक क्या है? पर्याप्ति बोधक। तो इसमें क्या आएगा? पर्याप्ति बोधक में आएगा बस, रोड पे चलने वाली बस की बात नहीं हो रही, बस जो मतलब कि अब नहीं, बस वो होता है बस। यथेष्ट, कॉफ़ी, काफ़ी, कॉफ़ी की बात नहीं, काफ़ी मतलब ज़्यादा, ठीक, ठीक इत्यादि सभी। अब है तुलना बोधक, पार्ट 4। बस नाम से काफ़ी, तुलना बोधक, तुलना बोधक। तो इसमें तुलना बोधक में क्या आएगा? कम, कम आएगा, अधिक आएगा, इतना आएगा, कम, अधिक, इतना, उतना इत्यादि, ठीक। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट 5वें भाग पे, श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक इसमें क्या आएगा? कोई बताएगा? तो मैं कुछ सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। श्रेणी बोधक में क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में लिखो तो ज़रा। श्रेणी बोधक नाम से ही स्पष्ट है, श्रेणी, ठीक।
श्रेणी बोधक, ठीक। मैं बता दे रहा हूँ। श्रेणी बोधक में आएगा बारी बारी, बारी बारी आएगा, तिल तिल आएगा, बारी बारी, ऐसे बारी बारी, तिल तिल, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, ठीक। बीच में लगा रहेगा, बीच में लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? बीच में ये लगा रहेगा, ऐसे, जैसे थोड़ा थोड़ा, बस। अब आते हैं क्रिया विशेषण के चौथे भाग पे। इसके पहले तो हम लोग परिमाणवाचक के पार्ट को देख रहे थे। अब हैं चौथे नंबर पे रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से, जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित मतलब 7 भागों में, इसके 7 पार्ट है, ठीक। तो 7 पार्ट को बारी बारी देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पहले नंबर पे आता है प्रकार। प्रकार, प्रकार में क्या आएगा? ऐसे, ऐसे, कैसे, वैसे, मानो, कैसे वैसे मानो, अचानक, धीरे धीरे, अचानक, धीरे धीरे, ये सभी आता है, धीरे धीरे, ठीक। सॉल्व हो गया। अब दूसरे पे आते हैं हम लोग। दूसरा निश्चय, निश्चय, तो इसमें आएगा निस्संदेह, निस्संदेह, निस्संदेह आएगा, अवश्य आएगा, बेशक आएगा, सही आएगा, अवश्य, बेशक, सही, सचमुच, अब अलबत्ता, ठीक। अलबत्ता, ठीक, ये आएगा। दरअसल, दरअसल, यथार्थ में, इत्यादि सभी आता है। गलत हो गया, यथार्थ ऐसे लिखा जाता है, ठीक। ये हो गया निश्चय। अब आते हैं हम लोग अनिश्चय, अनिश्चय पे आते हैं। अनिश्चय, अनिश्चय में आता है कदाचित, शायद, संभव है। क्या आता है? कदाचित, शायद, संभव है, हो सकता है, ऐसे शब्द आता है। संभव है, हो सकता है, प्रायः अथा संभव, इत्यादि सभी आता है अनिश्चय में, ठीक। अब आते हैं हम लोग स्वीकार, इसी में चल रहा है स्वीकार। नाम पर थोड़ा सा ध्यान देना, नाम पे जो लिखा है इस पे, स्वीकार, स्वीकार मतलब स्वीकारने के अर्थ में, हाँ, ठीक, सच, आदि सभी, ठीक। अब आते हैं हम लोग निषेध पर। निषेध, निषेध, इसमें आता है निषेध बोले तो नहीं के अर्थ में, तो
न आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, गलत हो जाएगा, मत हो जाएगा, झूठ आदि। ठीक। आते हैं हम लोग कारण पे। कारण इसलिए, क्यों, काहे, काहे को आदि। ठीक। अब आते हैं लास्ट अवधारण। अवधारण तो इसमें आएगा तो, हित, ये भी, मात्र, भर, तक आदि। ठीक। यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है और अब हम लोग मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इस पे बनने वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक। प्रश्न सामने है। प्रश्न ये कर रहा है कि जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन सामने है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट का सी होगा, अव्यय। ये तो टॉपिक का नाम ही था, स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, अव्यय के अन्य किस नाम से जाना जाता है। अव्यय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विकारी, अविकारी शब्द, संज्ञा शब्द या धातु रूप। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर होता है बी, 2 का बी क्या होगा, अविकारी शब्द। अव्यय को अविकारी शब्द से भी जाना जाता है। ठीक। मोस्ट है एक तरह से। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा डी सही। डी में क्या है, क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण, ये वाला। ठीक, लगा दे रहा हूँ ये वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर होगा सी सही। 4 का सी, 4 के सी में कितना है, 4। ठीक, 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वह दिन भर के नीचे डैश लगा हुआ है, रेखांकित चिन्ह है। वह दिन भर काम करता रहा। रेखांकित पद किस अव्यय के भेद का उदाहरण है। तो 5 का सी हो जाएगा सही। 5 का सी कालवाचक। बहुत आसान था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। वाक्य में और शब्द किस ओर संकेत करता है। कारणवाचक, समुच्चय बोधक, तुलना बोधक या स्थान बोधक। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर होता है बी सही। 6 का बी है। 6 का बी, समुच्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि कम, अधिक, इतना, उतना आदि किस परिमाण बोधक अव्यय के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। 7 का डी होगा सही। 7 का डी, न्यूनता बोधक। ठीक। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आज मैं गया था। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा सही। 8 का ऑप्शन नंबर होगा सी। 8 का सी है। 8 का सी में क्या है, 8 का सी में क्या है, कालवाचक। काल के बारे में बता रहे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वाक्य को उचित अव्यय से पूर्ण कीजिए लिखा हुआ है। आज धन क्या कोई नहीं पूछता। डैश में पढ़ना है। कारण, के लिए, के साथ या के बिना। तो 9 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 9 का डी होगा सही।
9 का डी, तो डी में क्या है, के बिना, यहाँ पे के बिना सही हो जाएगा, के बिना। एक बार फिर से टिक लगा दे रहा हूँ, के बिना होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रीतिवाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? रीतिवाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 10 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, 10 का सी, 7 भागों में। दोस्तों अगर मेरे द्वारा ये मटेरियल जो दिया गया है अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों का भी हेल्प करना चाहिए। ठीक, इसी के साथ धन्यवाद।